मीडिया, सरकार और कारोबार, इस पूरे नेक्सस पे बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। सत्येंद्र रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, B.R. लाल हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, और मनोज रघुवंशी भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, ये देखा आपने, सुना, दोनों बातें सुनी, क्या लगता है आपको किस तरीके का नेक्सस बना है मीडिया और कारोबार जगत का? मीडिया और कारोबार जगत का नेक्सस तो अभी हम लोग पिछले कुछ दिनों से, जब से खासकर आपके चैनल ने और ओपन मैगजीन, आउटलुक मैगजीन, इन लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट छापे हैं या उनका ऑडियो सुनाया है, तब से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आज आपने जो दिखाया है उससे एक उसका और नया पहलू सामने आया है। अभी तक तो हम लोग यह समझ रहे थे कि ये जो कारोबार के लोग हैं वो ऑबलाइज करके, या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकारों का जो ईगो बहुत बड़ा होता है तो उस ईगो को सहला के या उसको करके उनको अपने उसमें लाते हैं, लॉबिंग के लिए का जो नेटवर्क है उसमें शामिल करते हैं और फिर वो लोग उसका पार्ट बनते हैं। लेकिन आज अभी यह देखने को मिला कि इसके लिए वो धमकियां भी दी जाती हैं। अगर ये धमकियां दी जाती हैं तो हम लोग, अगर हम थोड़ा क्रिकेट से एनालॉजी लें तो एक तो हम लोग समझते हैं कि खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करते हैं पैसे के लिए। अब उसके बाद अभी पाकिस्तान से कुछ ऐसी बातें सुनने को आई कि वहाँ माफिया होते हैं जो खिलाड़ी नहीं करना चाहते हैं उनसे भी करवाते हैं। तो यह बात, अगर भारत का कारोबार जगत एक माफिया के रूप में बिहेव कर रहा है और जो पत्रकार अगर नहीं करना चाहते हैं उनके लिए या उनके खिलाफ लिखते हैं या अपने मन की बात लिखते हैं, उनको देख लेंगे, उनको नष्ट कर देंगे, अगर ऐसी बात होती है तो यह अपना देश कहाँ पहुँच रहा है? क्या बनाना रिपब्लिक की जो बात कही जाती है, हम लोग उस हालत में पहुँच रहे हैं? यह सवाल आज खड़ा होता है और ये शॉकिंग है। मैं शॉक्ड हूँ ये सुनकर। B.R. लाल हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। क्या आपको कभी अपने कार्यकाल के दौरान कभी कुछ ऐसा सुनने को मिला कि फला पत्रकार फला कारोबारी के लिए काम करता है या इस तरीके की लाइजनिंग करता है, या किसी पुलिस अधिकारी के लिए? देखिए, स्ट्रे एबरेशंस हर तरह की आती रहती हैं और आती रही हैं और आती रहेंगी। उनकी कोई बात नहीं, आपने जैसे कहा कोई नोटिस में आई है, पर एक जब ऑर्गेनाइज्ड वे में आए तो बात सीरियस हो जाती है। पर बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि नेपोटिज्म वगैरह, फेवरेटिज्म वगैरह सारी चीज़ें ये मिलके उनसे रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ करीब करीब ख़त्म हो गया है। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती, उनको डायरेक्ट किया जाता है, उनको एक पर्टिकुलर गाइडेड मिसाइल की तरह गाइड किया जाता है, तो गाइड होके चलो। अब उस गाइडेंस से ये हो जाता है कि रूल ऑफ लॉ जो एक बेस होता है डेमोक्रेसी का, वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे विचार में एक सेंटेंस में ही कह देना काफ़ी है कि हौले हौले करते करते आज़ादी के बाद से रूल ऑफ लॉ काफ़ी कुछ हद तक ख़त्म हो गया, और ये सारी चीज़ें उसका रिज़ल्ट हैं जो कि आजकल हम देख रहे हैं। और करप्शन इसके जड़ में बैठी हुई एक ऐसी चीज़ है, और करप्शन का मतलब पैसे का मिलना, पैसे का जाना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं जोरू जर ज़मीन, इनके लिए ही सारी झगड़े फसाद होते रहे हैं, और आजकल ये पैसे की ऐसी लूट पड़ी हुई है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, क्या किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या इसमें जिस तरीके से पत्रकारिता को जोड़ा गया या जोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से टेप्स सामने आए और हमने सुना कि किस तरीके से बड़े पत्रकार भी, संपादक भी इसमें शामिल हुए बातचीत में, और अब सेंथिल और नियर आडिया के बीच की बातचीत, और उसमें एक अपोलॉजी की बातचीत, रिपोर्टर पे दबाव की बातचीत कि वहाँ उससे हम एक अपोलॉजी लिखवा देंगे, और उसके बाद मनोज मोदी का धमकाना, किस तरीके से ये वाकई समाज किधर जा रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें जो मुझे बहुत ही ख़ास लगीं। एक तो ये कि मनोज नाम है मेरा, मनोज मोदी। ये वो बॉबी फिल्म में जैसे प्रेम चोपड़ा ने बोला ना, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो एक तो वो स्टाइल मुझे इसमें आउटस्टैंडिंग लगी कि ये एलिमेंट है इसके अंदर धमकी का। दूसरे, सेंथिल जिस तरीके से करीब करीब गिड़गिड़ा रहे हैं, मतलब उनका जो हकलाना है वो भी गिड़गिड़ाने का हिस्सा है। देखिए, आपको अपॉलॉजी देनी, कोई गलती हुई है, आप अपॉलॉजी देना चाहते हैं तो दीजिए ना। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं आपको पहले कॉपी, मतलब वो नीरा राडिया कह रही हैं कि आप क्या उसकी कॉपी मुझे पहले भेजेंगे,
वो कह रहे हैं हाँ 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 हम आपको लूप में रखेंगे और हमारे वकील जो हैं वो आपको भेज, मतलब हम माफ़ी भी मांगेंगे तो आपसे पहले इजाज़त लेके उन शब्दों का ओके लेके उसके बाद आपके हिसाब से हम उस माफ़ी को ढाल के और उसके बाद फिर हम माफ़ी मांगेंगे। तो ये देखिए इस तरह की चीज़ आदमी कब करेगा? मतलब गलती हो गई, आपने माफ़ी मांग ली, ठीक है। अगर कोई आपसे गलती हुई, आपने फ़ौरन कह दिया सॉरी। ये जैसा सत्येंद्र जी ने भी कहा शुरू में कि ये एक नया पहलू आया है सामने, पत्रकारों की जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, नीरा राडिया से बड़े संपादकों की भी बातचीत हो रही थी, वो तो था ही। अब जिस तरीके से धमकाया जा रहा है मीडिया को भी, यानी अब तक वो अपने तरीके से बातचीत कर रहे थे, एक टारगेट था उनका, उसको लेते हुए वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद भी टारगेट पर हैं। हाँ वही नहीं, दूसरी चीज़ है कि देखिए टारगेट पर हैं, मतलब पहले भी ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया को टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई। प्रधानमंत्री तक ने चाहे रामनाथ गोयनका थे तो रामनाथ गोयनका कभी किसी से डरे थोड़ी ना, मतलब जितना मर्जी आप उनको डराइए, धमकाइए, रेड करिए, ये करिए, वो उनको कुछ नहीं, जो करना है सो करेंगे। तो एक वो जो चरित्र था मीडिया का, जो ना डरता था ना पीछे हटता था, वो चरित्र हमारा अब मतलब करीब करीब खत्म हो गया है। बिल्कुल मनोज जी, हम मीडिया के इस बदलते चरित्र पे भी बात करेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई और नीरा राडिया के बीच हुई बातचीत। लौटते हैं ब्रेक के बाद। दिस इज कंसर्निंग मुकेश पर्सनली है। व्हेन मुकेश को पर्सनल अटैक करेगा तो मैं मनोज मोदी हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को।